अभी हम लोग जानेंगे क्लास 10th के मैथ का सिलेबस। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, सेकेंड है बहुपद, थर्ड है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम ध्यान में रखने से ये पता चलता है कि कौन सा चैप्टर हो गया है, कितना पढ़ चुके हैं, कितना बाकी है। जानेंगे कि किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड 2026 के लिए। फर्स्ट चैप्टर से 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। दीर्घोत्तरीय लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 4 चैप्टर बीज गणित के अंतर्गत आते हैं। इस 4 चैप्टर को मिलाकर 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति को मिलाकर 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से मिलाकर 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। वृत्त और रचनाएं, 2 चैप्टर को यदि ऐड कर दे तो दोनों चैप्टर को लेकर 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, ये दोनों को यदि जोड़ दे तो 20 अंक का प्रश्न यहां से पूछा जाता है। सांख्यिकी और प्रायिकता को मिलाकर 10 अंक पूछा जाता है। टोटल यदि अंकों की संख्या बात करें 10, 20, 30 हो जाएगा। 30, 10, 40, 40, 20, 60, 10, 70, 20, 90 और 10 अंक, टोटल 100 अंक हो जाएगा। आप लोग हतोत्साहित नहीं होइए, कहा कि क्लास 10th में जो भी सिलेबस है उसका प्रश्नों की संख्या 2 गुना कर दिया गया है, इसलिए अब जो भी जिस भी चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा अब 2 गुना पूछा जाएगा। इसलिए जहां पे 2 है उसमें 2 से गुना कर दीजिए। 10 अंक है वहां पे 20 अंक पूछा जाएगा। 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें यदि 2 से गुना करेंगे, इसमें यदि 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 40 अंक का प्रश्न हो जाएगा। इसमें यदि 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 20 अंक। इसमें यदि 2 से करेंगे तो 40 अंक हो जाएगा। इसमें यदि 2 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 20 अंक। इसको यदि 2 गुना करेंगे यदि हम लोग तो हो जाएगा 40 अंक। अरे बच गया प्रायिकता और सांख्यिकी, ये 20 अंक हो जाएगा। टोटल यदि जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा टोटल 200 अंक। अब यहाँ सवाल है क्या 200 अंक का प्रश्न पूछा जाता है? तो हाँ पूछा जाता है। यदि आप आधा भी चैप्टर को, आधा सिलेबस को भी यदि बहुत बढ़िया से कंप्लीट करके जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप 100 में 100 अंक ला सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। यदि एक भी क्वेश्चन छूटता है तो फिर आपका नहीं आएगा।